सर्विसेज पे लगता है, इनकम पे लगता है। ठीक है, चलो हो गया, यूट्यूब वगैरह दोनों चेक कर लेना। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 75 टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और इसके पहले चैप्टर हम लोग सीखे थे टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये किस पे करता है सर? इनकम पे करता है। किस पे करता है? इनकम। अगर आप किसी भी प्रकार का इनकम अर्न कर रहे हैं तो सामने वाला क्या करेगा? टैक्स को डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगा और उस टैक्स डिडक्शन का पैसा गवर्नमेंट को जमा कर देता है, जो कि कुछ नहीं है, एक तरीके क्या है? एडवांस टैक्स है। क्या है वो? एडवांस टैक्स है, राइट? नहीं हो रहा है? ठीक, क्या है वो? एक तरीके का एडवांस। अरे ऐप का नहीं हो रहा है? क्योंकि आयुषी जो है उसी में है, सोइन ऐप है ना। आयुषी थोड़ा सा बोल देना, चालू हो गया। आयुषी शुक्ला, इस यहाँ से रिफ्रेश करना होता है। आयुषी फोन करके बहुत बाद में होगा। ठीक है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सर ये जैसे टीडीएस क्या होता है हमारा? इनकम पे हम लोग डिडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। और टीडीएस है क्या? एक तरीके का एडवांस टैक्स है। क्या है? एडवांस। जब आपका इनकम टैक्स की लाइबिलिटी जब आती है, मतलब आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हो, तो वहां पे टैक्स पेड करके रहता है। वो क्या है? तो जो पैसे आपसे टीडीएस के रूप में काटे गए हैं वही है। मतलब जब आपका असेसमेंट होगा तो टीडीएस जितना कटा है उतना कम टैक्स आपको पेमेंट करना होगा। सारी बात समझ में? ठीक है, और जबकि टीसीएस की अगर बात करें, टीसीएस की अगर बात करें तो जैसे वो इनकम पे लगता है वैसे ही किस पे लगता है? तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पे कलेक्ट करना होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? टीसीएस इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टीसीएस इज पेबल बाय द सेलर हु कलेक्ट द टैक्स इन टर्न फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जो सेलर रहता है, राइट, देखो दोनों में अंतर है। टीडीएस में हम सर्विस दिए, हम कोई इनकम कमाए, तो जो पेमेंट करने वाला है वो पैसा काटता है। यहाँ पे सेलर चार्ज करता है, जैसे जीएसटी में हम लोग चार्ज करते हैं ना, टैक्स, टैक्स चार्ज करता है, उसी तरीके से सेलर क्या करेगा सर? टैक्स चार्ज करेगा। क्या लेगा उससे? टीसीएस चार्ज करेगा। इस पे सब कुछ बहुत ही लिमिटेड 5-6 आइटम्स जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा और उसे किसको दे देगा? गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। बोला दीज गुड्स आर कमोडिटीज आर लिस्टेड अंडर सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सर इस सेक्शंस में क्या है? वो इनेबल्ड है 206C में। ठीक है, अगर हम लोग वो लिस्ट देखना चाहे एक बार गूगल में देख सकते हैं। जैसे तेंदुआ लिप्स है ना, टिम्बर्स है। आइए देखते हैं। गूगल पे चलते हैं, टाइप करते हैं गुड्स लिस्टेड अंडर सेक्शन 206C, टीसीएस भी लिख देते हैं। देखिए क्या क्या है इस पे। Items are taken under the export or those included by section 206. One is TCS is applicable on the sale of तेंदू लिप्स। तो तेंदू लिप्स आता है जो जंगली प्रोडक्ट है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सर फॉरेस्ट का कुछ भी चीजें बेच रहे हो। अल्कोहल एंड स्क्रैप, है ना। मोटर व्हीकल सेल्स आर लाइबल फॉर टीसीएस, मोटर व्हीकल सेल्स आर लाइबल टीसीएस एंड टीसीएस applicable on external settlement।
तो 3-4 आइटम्स ऐसे टिम्बर हो गया, तेंदुआ लिप्स हो गए सर, इन सब पे फॉरेस्ट प्रोडक्शन हो गया सर। देखिए यहाँ टाइप ऑफ गुड्स और टीसीएस का रेट लिखा है। पहला क्या लिखा है, अल्कोहल मींट फॉर कंजम्पशन। सर अल्कोहल पे लगता है, तेंदू लिप्स पे लगता है, टिम्बर, टिम्बर मतलब समझते हो, चूना पत्थर जो होता है, दैट इज कॉल्ड टिम्बर फ्रॉम सोर्स अदर देन फॉरेस्ट लिस्ट। सर ये रेट से टीसीएस कटेगा। फॉरेस्ट प्रोडक्ट अदर देन द तेंदू लिप्स और टिम्बल। 5 मोर रोज बता रहे हैं। कहाँ? नहीं वो कौन मार्केट है नहीं मालूम है। नहीं अगर वहां चूना पत्थर बिक रहा होगा तो वही मार्केट होगा, लेकिन मैं नहीं, नहीं तो वो अलग मार्केट। देखिए यहाँ पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। टिम्बर, अल्कोहल, तेंदू लिप्स, टिम्बर फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द फॉरेस्ट लीज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट अदर देन द तेंदू लिप्स, मिनरल सच एज अ ignite, iron ore and coal, scrap, vehicle costing more than the 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी क्या होगा, टीसीएस कटेगा। टोल प्लाजा, माइनिंग, पार्किंग लॉट, वायरिंग, है ना। तो ये सब क्या है सर, 206 वाले गुड्स है जिसपे इतना परसेंट जो रेट है, इस रेट से क्या करेगा, सेलर चार्ज करेगा बायर से, और किसको पेमेंट कर देगा, गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, as per the provision of section 206C of the income tax act, seller who have a turnover over rupees 10 crore in the previous year needs to collect। ये नहीं कि सब काट लेगा, तो कितना टर्नओवर उसका होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर है उसका किसमें, प्रीवियस ईयर में, वो कलेक्ट करेगा। द सेलर मस्ट कलेक्ट टीसीएस व्हेन रिसीविंग पेमेंट ओवर रुपीज 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द रिसीट। 50 लाख से ज्यादा सर रिसीट है उसकी, मतलब रिसीट ले रहा है, मतलब बिलिंग कितने की हो रही है सर, 50 लाख से ज्यादा। बोला सेक्शन 206 also applies to the companies from local authorities, cooperative society, local authorities. Seller do not need to deduct the TCS if the buyer is representative of central and state government। अगर कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उससे लेने की जरूरत नहीं है। कंसल्ट एम्बेसी, हाई कमीशन और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। द सेलर कैन बी इंडिविजुअल एचयूएफ विद टर्नओवर अबव द स्पेसिफाइड लिमिट। सर चाहे सेलर क्या हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए। Under this section, anyone receiving income above rupees 50 lakh from a profession or more than 5 crore from a business needs to get their books of account audited। ठीक है, these limits are applicable based on a certain conditions। ठीक है, बस इसके बारे में और डिटेल समझते हैं कि इसका क्रेडिट वगैरह मिलता है कि नहीं, जीएसटी का मिल रहा है। These are the sum of the regulation related to the payment and returns of tax collected at source as mentioned at 206C। क्या बोला, एज अ सेलर यू हैव टू डिपॉजिट द टीसीएस विद इन द, कितने दिन में के अंदर जमा करना है, 7 days from the last day of the month when you collected the tax from your buyer। मतलब मार्च का 7 अप्रैल तक, अप्रैल का 7 मई तक, मई का 7 जून तक आपको क्या करना है, टीसीएस जमा कर देना है। इफ टैक्स कलेक्ट डू नॉट कलेक्ट द टीसीएस, इफ टैक्स कलेक्टर डू नॉट कलेक्ट द टीसीएस, अगर जो टैक्स टीसीएस काटने की जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ में आया, जो टीसीएस काटने की जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो कलेक्ट नहीं करता है टीसीएस और सबमिट द टैक्स आफ्टर द कलेक्शन विद इन द ड्यू डेट, दे हैव टू पे अ पेनाल्टी इंटरेस्ट of rupees 1% each month or for a part of the year। इंटरेस्ट का नहीं, जितना टैक्स अमाउंट है, सिंपल सा है, ये ब्याज लेती है गवर्नमेंट कि भाई मान लो आपको 1 लाख टीसीएस देना है और आप नहीं दे पाए, टाइमली नहीं जमा किए, तो हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो किस पे चार्ज करेंगे, जितना उनको पे करना था उस पे 1%। इंटरेस्ट भी लेती है और पेनाल्टी वगैरह भी लेती है। 50 करोड़ से इसमें देख लेते, इस लिस्ट में तो नहीं दिख रहा, चेक कर लेंगे। Offices of the Indian government collecting TCS under section 206 have to be deposit the amount on the same day mandatorily।
As a tax collector, you must file your quarterly TCS return through the form this. You have to pay the interest penalty in case of delayed TCS deposited before the filing of the quarterly TCS. ठीक है. बोला as per income tax act provisions there are certain individual and organization who are qualified to collect the TCS. Only the following sellers can collect the TCS from their buyer. The HUF of individuals are subject to tax under the certain provision of IT Act. State government, central government, statutory corporation or authority, any local authorities, companies that are registered under the Company Act, cooperative societies, partnership firm. ठीक है. So list of amendment. ठीक है, इससे मतलब नहीं. Exemptions. क्या बोल रहा है ये? If you are a trader or dealer selling items online, क्या बेच रहे हैं? Online. Then the online platform is liable to deduct a tax at 1% under IGST Act. This 1% tax would comprise this percent and this percent, मतलब half CGST, half SGST. You would get your payment accordingly after this deduction. Tax collector have to submit the tax to the government within the 10th of the following month. क्या बोल रहा है कि अगर कोई सेलर्स है, इफ यू आर ट्रेडर और डीलर, ये देखो एक टीसीएस जीएसटी के अंडर भी है. हम जिस टीसीएस की बात कर रहे हो किसके बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं. जबकि एक टीसीएस किस में है सर? हमारे जीएसटी में है. इफ यू आर, वही बोला, अगर आप ट्रेडर है या डीलर है, आइटम किस पे बेच रहे हैं? ऑनलाइन. देन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज लाइबल टू डिडक्ट अ टैक्स. कौन काटेगा सर? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला आपसे काटेगा 1%. क्या काटेगा? टीसीएस आईजीएसटी एक्ट के तहत. और 1% का मतलब 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी. यू विल गेट योर पेमेंट अकॉर्डिंगली आफ्टर दिस डिडक्शन. जैसे मैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे कोई चीज सेल कर रहा हूँ, तो जितने का सेल करूंगा उसका 1% क्या कट जाएगा? हमारा टीसीएस कट जाएगा. The government has made this provision of effect. This. Let's take example. ठीक है. Mr. Sharma is a trader selling electronic goods on an e-commerce platform. He has received an order of ₹20,000, including the commissions. The e-commerce platform would deducting 200 before payment of 20,000 का क्या करेगा? 1% ई प्लेटफॉर्म आपको काट के पेमेंट करेगा. दिस इज नथिंग. एक आपका जीएसटी के अंदर टीसीएस है, और ये किसकी हम बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट के तहत बात कर रहे हैं. अब आते हैं सर टैली में इसकी एंट्रीज वगैरह कैसे किया जाए, मतलब किस तरीके से अकाउंटिंग टैली में किया जाए. ठीक. सबसे पहले एक कंपनी बनाया हमने, क्या? श्वेता मार्बल्स. एक कंपनी हम लोग ओपन कर लेते कोई भी. F11. यहाँ पे जैसे इन्होंने कंपनी क्रिएट किया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो टीडीएस के जस्ट नीचे क्या ऑप्शन है? इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. तो हम लोग भी क्या करेंगे? टीसीएस को इनेबल करेंगे. जीएसटी केस में जीएसटी, टीडीएस के केस में टीडीएस, एंड टीसीएस के केस में 10 नंबर्स लिख दिया. कलेक्टर टाइप क्या है आपका? कंपनी हो, कलेक्टर ब्रांच, डिवीजन. यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. कंट्रोल. ये हमारा टीसीएस इनेबल हो गया. अब हम क्या करेंगे? जैसे टीडीएस में नेचर ऑफ पेमेंट हम लोग बनाते थे, ठीक है ना, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, उसी तरीके से इसमें क्या बनाएंगे हम लोग? क्रिएटिंग टीसीएस नेचर ऑफ, क्या बनाएंगे? नेचर ऑफ
गुड्स। क्रिएट एंड टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, पहले चलते हैं। क्रिएट एंड, पहले ये ऑप्शंस नहीं आता था, ये टीसीएस आपने इनेबल्ड किया, दैट्स वाई ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम लोग क्लियर ओके कर। क्या नाम है? टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर द फॉरेस्ट लीज, बनाते हैं सर। टिम्बर ऑब्टेन्ड अच्छा, आप लोगों को पता ही नहीं फॉरेस्ट वगैरह का क्या होता है? ऑक्शन होता है, गवर्नमेंट क्या कर देती है, हाँ, कि भैया ऑप्शन लीजिए, फॉरेस्ट का, माइंस का, ये सब क्या होता है? ऑप्शन होता है। जो ज्यादा बोली लगाया उसके उस पे मिल जाता है सर, फिर वो उतने साल के लिए उस फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का अधिकारी हो जाता है, मतलब जो भी चीज निकलेगा वो उसको रखे। सेक्शन 206C, 206C अंडर पेमेंट कोड क्या है? 6TB, देखो क्या रेट से कटेगा, 2.5, एंड पैन अवेलेबल नहीं है तो 5%, तो अपन 2.5। गोल्ड पे कितना करता है, कितना याद है? गोल्ड गोल्ड 0.1, तो वो जीएसटी वाला है, हाँ 0.99%। टीसीएस, हम्म। ये करके हमने सेव कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, बैंक का, जैसे आपने टीडीएस में बनाया था, बैंक का अकाउंट बना लीजिए, सेल्स का अकाउंट बनाइए, और सेल्स में फिर आपको क्या करना होगा, टीसीएस को अप्लीकेबल करना होगा। नेचर ऑफ गुड्स, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर द फॉरेस्ट, फिर क्रिएट द लेजर फॉर टीसीएस एज फॉलो। क्या करना है सर? टीसीएस का लेजर बनना है, तो आपको बताया था टैक्स का कोई भी लेजर्स बनाएंगे किसके अंदर बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ क्या डालना है आपको, टीसीएस। नेचर ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस और लीज, किस गुड्स पे लग रहा है, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर द फॉरेस्ट लीज। मतलब आपको अलग अलग अगर प्रोडक्ट पे टीसीएस लग रहा है तो अलग अलग टीसीएस से क्या बनाना पड़ेगा, जैसे टीडीएस में बताया था, टीडीएस का लेजर बनाइए। अगर वो सैलरी काट रहा है तो क्या नाम से बना लीजिए, टीडीएस डैश सैलरी, ठीक है। टीडीएस स्लैश डैश पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस डैश रेंट, ठीक है। उसी तरीके से आप अलग अलग गुड्स का क्या बना सकते हैं, टीसीएस का लेजर बनाएंगे, क्योंकि यहां आपको बताना पड़ेगा कि ये टीसीएस किस चीज पे आप कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको गुड्स वाइज बनाना पड़ेगा, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग लेजर टीसीएस का बनाना पड़ेगा आपको। क्या कस्टमर का लेजर बना रहे हैं, टिम्बू टिम्बर कंपनी, किसके अंडर सर, कस्टमर सन्डी डेटर्स अकाउंट, ठीक है। इससे भी सेम था, टीडीएस जैसे हम लोग सेम वाउचर्स में काटते थे, काटना है कि अलग में काटना है, जनरल वाउचर पास करके इसमें भी है, अगर काटना है तो काट सकते हैं। बायर्स एंड लेजी टाइप्स, और लेजी टाइप्स क्या है, कंपनी रेजिडेंट। हालांकि इसमें रेट तो सेम है, यहाँ पर रेट क्या है, सेम है, पर कल को ऐसा कोई रूल्स वगैरह चेंज हुआ कि भाई इंडिविजुअल एचयूएफ पे इतना लेंगे और कंपनी पे इतना, जैसे टीडीएस में है, कंपनी पे अलग रेट है, इंडिविजुअल एचयूएफ पे अलग रेट है, तो इसलिए उसको सेलेक्ट करना है मेरे को, समझ रहे बात को, नहीं पड़ेगा ना, जैसे टीडीएस में है, टीडीएस से फर्क पड़ेगा ना, इंडिविजुअल एचयूएफ पे 1% है और कंपनी में कितना है, 2%, तो अपन अगर सेलेक्ट करेंगे, अगर कंपनी है हमारा कस्टमर तो 2% कटेगा, लेकिन इसमें दोनों में रेट क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि मान लो कोई रूल्स ऐसा चेंज हुआ कल को, तो ये इससे हमारे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो कर लेगा। फिर यूनिट बना रहे हो सर, क्या बना रहे हैं हम लोग यूनिट, CVM,
क्यूबिक मीटर्स। स्टॉक आइटम्स बना लीजिए, क्या बना रहे हैं हम लोग स्टॉक आइटम, टिम्बर, उसका यूनिट टीसीएस अप्लीकेबल है, आंसर इज जीएस। नेचर ऑफ गुड्स क्या है, टिम्बर ऑब्टेन अंडर द फॉरेस्ट लीज। अब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे टीडीएस है सेम है। टीडीएस आप किस पे काट रहे हो, टीडीएस में नेचर ऑफ पेमेंट, टीडीएस किस पे काट रहे हैं, इनकम पे काट रहे हैं, ठीक है। किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो इनकम पे काट लो, ठीक है। और टीडीएस क्या है, बस ध्यान रखिएगा सर, टीडीएस के केस में हम पेमेंट करके काट रहे हैं, और यहां क्या कर रहे हैं सर, हम किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। सेलर क्या कर रहे हैं, पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, जैसे जीएसटी चार्ज करता है उसी तरीके से क्या चार्ज कर रहा है वो, टीसीएस चार्ज करके पेमेंट। बोला सोल्ड 10 क्यूबिक मीटर्स ऑफ टिम्बर्स टू टिम्बू टिम्बर्स कंपनी एट द रेट ऑफ 18,000 पर सीबीएम ऑन क्रेडिट। क्या हो गया सर ये, टिम्बू टिम्बर्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 1,80,000 एंड फिर क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, टीसीएस, तो 4,500, ठीक है। क्या कट रहा है, 4,005%। कितना परसेंट हो गया, 4,500, 2.5% हो गया, कितना हो गया, 2.5%। हाँ, जीएसटी चार्ज करते, जीएसटी चार्ज करके, जीएसटी भी चार्ज करते, टीसीएस भी चार्ज करते। हाँ, टैक्सेबल, जीएसटी भी टैक्सेबल पे कटेगा और टीसीएस सेम प्लस टीसीएस परसेंटेज। एक्सेप्ट द बिल वाइज डिटेल्स एंड एक्सेप्ट द वाउचर्स। टीडीएस के लिए गया था हमारा फॉर्म 26 क्यू था, इसके लिए क्या फॉर्म है, 27 ई क्यू। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले में 27 ई क्यू पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें भी सेम है, कलेक्शन एट अ नॉर्मल रेट। सर पैन कार्ड दिया हुआ है तो ये नॉर्मल रेट से लगेगा 2.5%, कलेक्शन एट अ हायर रेट, नो पैन कार्ड 5%, कलेक्शन एट द जीरो और लोअर रेट। आपको बोला था कि अगर हम अगर डिपार्टमेंट को प्रूफ कर दे, क्या कर दे, डिपार्टमेंट को प्रूफ कर दे या उनको सेटिस्फाइड कर दे कि भाई हमारे ऊपर इतना नहीं कटना चाहिए, हम परमिशन लेंगे, तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, टीडीएस एट अ लोअर रेट, चार्ट लोअर रेट, या टीडीएस नो रेट। सर एक नो रेट का भी लोग बनवा लेता है, अगर वो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट देता है तो आप फिर चार्ज नहीं करेंगे उसको। देखो यहाँ लिखा द पेमेंट, जैसे हमने रूल्स पढ़ा था, पेमेंट कलेक्टेड मस्ट पेड बाई 7th ऑफ द नेक्स्ट। तो यहाँ हम लोग पेमेंट कर रहे हैं सर टीसीएस का। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है सर, पेमेंट ऑफ टीसीएस, स्टैट्यूटरी पेमेंट, क्लिक स्टैट्यूटरी पेमेंट, टैक्स टाइप क्या है सर, टीसीएस। यहाँ 2 अप्रैल आपको नहीं लिखना है, ये तो एजुकेशनल वर्जन था इसलिए हमने लिखा है, क्या लिखेंगे आप, अगर रियल डेटा रहेगा मतलब लाइसेंस वर्जन रहेगा तो क्या करना है, पूरे महीने का सर। और यहाँ कलेक्टेड टिल डेट, यहाँ क्या होगा, किस डेट तक कलेक्ट किए हैं, 30th अप्रैल 2000। सेक्शन सेम, सेक्शन 206C, नेचर ऑफ गुड्स, कलेक्टिव स्टेटस ऑल आइटम्स, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। आप किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, आईडीबीआई बैंक। किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं सर, सेकेंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, हमारा पेमेंट हो गया क्या, टीसीएस का, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे अपना 27 EQ, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, जैसे टीडीएस में दिख रहा था कि इतना आपका टैक्स कलेक्टेबल था, मतलब इतना कलेक्ट करना था, और आपने यहाँ पे ये लाइन किस की है, ये टैक्स कलेक्टेबल की है और ये टैक्स कलेक्टेड की है। फिर कितना कलेक्ट कर लिया हमने, 4,500। क्या कोई अमाउंट हमें कलेक्ट करने के लिए है, आंसर इज नो।
और यहाँ क्या लिख रहा है सर, बैलेंस पेबल, आपको कितना पे करना है, 4005। सर आपने पेमेंट कर तो दिया, हमने टैली में जब एंट्री पास किया, पेमेंट एक्चुअल में हुआ नहीं। अब हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं कौन सी साइट पे सर, सेम जहां आप टीडीएस पेमेंट करते हो सेम चलान ITNS 281। कौन सी साइट सर, सेम साइट www.tinnsdl.com। अब उसे करने के बाद क्या करना है आपको सर, रिकंसाइल, सेम चीज है जैसे टीडीएस वैसे टीसीएस, क्या करना है आपको, रिकंसिलेशन। ठीक है, रिकंसिलेशन करना है जो भी पेमेंट जिसके माध्यम से किए हैं, चेक नंबर डालना पड़ेगा, चेक डेट, BSR कोड मतलब क्या होता है सर, ब्रांच का कोड होता है, बैंक के ब्रांच का कोड, चालान नंबर, चालान डेट, कौन से बैंक से पेमेंट हुआ है और कौन से ब्रांच के माध्यम से आपने पेमेंट किया है, एक्सेप्ट डिटेल्स, राइट। ये पूरा ऑलमोस्ट इसकी अकाउंटिंग किसके तरह है, हमारा टीडीएस, सेम अकाउंटिंग है आपका टीडीएस की तरह, जैसे आपने टीडीएस का किया है उसी तरीके से टीसीएस किया है। टीडीएस जो चार्ज होता है अगेन किस पे होता है सर, टीडीएस आप काटते हो किस पे, इनकम पे। अच्छा, टीडीएस अगर नहीं काटे तो क्या परिणाम होता है सर, वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाता है, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि आपने ये खर्चा नहीं किया है। तो सर उससे क्या क्या लॉस होगा, तो जब खर्चे को मान लो 1 लाख रुपए आपने खर्च किया, टीडीएस काटना था, टीडीएस नहीं काटे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वो खर्च आप नहीं लिख पाएंगे सर, राइट। अच्छा आप लोग को एक पता ही नहीं कि हम लोग सर एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एज पर अकाउंटिंग या एज पर कंपनी एक्ट बोल लो सर, अगर कंपनी है तो, लेकिन इनकम टैक्स अपने हिसाब से इनकम कैलकुलेट करता है। तो क्या होगा आपका, जैसे एज पर प्रॉफिट आपका जो आया उसमें इनकम टैक्स इन सब खर्चों को जो आपने डिसअलाउड हुआ है उसको क्या करेगा, ऐड बैक कर देगा। ऐड बैक करने में बताएगा भैया एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपका इतना इनकम हुआ और इस पे आपको क्या पे करना है, टैक्स। वो सारे खर्चे जिस पे टीडीएस आपको काटना था आपने नहीं काटा, तो वो क्या कर देगा सर, डिसअलाउड करके आपके इनकम में ऐड बैक कर देगा। जिससे गवर्नमेंट को क्या हुआ, गवर्नमेंट से आपने नहीं काटा वो आपसे ले लिया, किससे ले लिया, आपका इनकम उतने से बढ़ेगा ना, तो वो पैसा किससे ले लिया, आपका टैक्स वो आपसे लिया। टीसीएस में क्या है आपका कि आपसे इंटरेस्ट लेगा, इसमें डिसअलाउड का चक्कर नहीं है क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये क्या है, इनकम है सर। वो ऐसा नहीं करेगा कि इनकम को डिसअलाउड कर देगा, तो सब जान के नहीं देंगे, समझ रहे बात को सर। यहां बस आपसे पेनाल्टी लेगा और आपको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल लाइबिलिटीज आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर ना, वॉल्यूम 7 का। तो हम लोग इस तरीके से वॉल्यूम नंबर 1, 2 और 7, 3 भी कर लिए थे क्या, हाँ 3 सॉरी, 1, 2, 3 एंड 7 कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। कल से हम लोग किस में चलेंगे, वॉल्यूम नंबर 4 पे चलेंगे। उसमें हम लोग 2 सेक्शन कर लेंगे, हाफ एन आवर में ही आप लोग का प्रैक्टिकल हो जाएगा, या अगर अभी अब टाइम है छोटा चैप्टर अगर आप लोग करना चाहे तो कर लीजिए, है ना, प्रैक्टिकल कर लीजिए। कल से हम लोग क्या सीखेंगे, वॉल्यूम नंबर 4, ठीक है।